हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपके 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 87 करने वाले हैं, जो कि 10 फरवरी की है। इसमें बटा प्रायोगिक प्रायिकता को कंटिन्यू करेंगे। कहता बच्चों, आप जानते हैं कि घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता के लिए सूत्र पी ई बराबर क्या है? अभिप्रयोगों की संख्या जिससे घटना घटी, अभिप्रयोग कुल संख्या। इन शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं एन ई और कुल संख्या को लिख देते हैं एन एस। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हो जाता है एन ई अपॉन में एन एस। ठीक है, आइए प्रायोगिक प्रायिकता पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय, स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने का सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। आपको दिख रही है आपको सारणी जी? कहते मान लीजिए कि एक परिवार चुना गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की जो आय है वो इतनी इतनी है। देखिए पहले टेबल देख लेते हैं हम। मासिक आय और यहाँ पर है प्रति परिवार वाहनों की संख्या। कहता है मासिक आय है 7,000 से कम और 10 ऐसे परिवार हैं जिन पर कोई वाहन नहीं है। जिनकी इनकम 7,000 से कम है तो उनमें 10 ऐसे परिवार हैं जिन पर कोई वाहन नहीं है। 160 ऐसे परिवार हैं जिन पर एक वाहन है। 25 ऐसे परिवार हैं जिन पर दो वाहन है और कोई भी ऐसा परिवार नहीं जिस पर दो से अधिक वाहन है, यानी कि 3 वाहन है। 7,000 और 10,000 के बीच में इनकम है। 0 ऐसा परिवार जिस पर कोई वाहन नहीं है। 305 ऐसे परिवार जिन पे एक वाहन है। 27 ऐसे परिवार जिन पे दो वाहन है और 2 ऐसे परिवार जिस पे 2 से ज़्यादा इनके 3 वाहन है। सैलरी है, इनकम है 10,000 13,000 के बीच में। एक परिवार जिस पे 0 वाहन है। 535 परिवार जिस पे एक वाहन है। 29 परिवार जिस पे 2 वाहन है। एक परिवार जिस पे 3 वाहन है। 13,000 और 16,000 के बीच में इनकम है। 2 ऐसे परिवार जिस पे कोई वाहन नहीं है। 469 ऐसे परिवार जिन पे एक वाहन है। ठीक है, 79 ऐसे परिवार जिन पे 2 वाहन है। 25 ऐसे परिवार जिस पे 3 वाहन है और 16,000 या उससे अधिक इनकम है। एक ऐसा परिवार जिसमें कोई वाहन नहीं है। 579 ऐसे परिवार जिसमें एक वाहन है। 82 ऐसे परिवार जिसमें 2 वाहन है और 88 ऐसे परिवार जिन पर 3 वाहन है। तो अब देखिए पहला पार्ट क्या कहता है, किस चीज़ की प्रॉपर्टी उसने हमसे निकालने के लिए कही है, वो हम देख लेते हैं। कहता है आय कितनी है जी हमारी? कहता है आय है 10,000 13,000 के अंतराल में और उसके पास केवल 2 वाहन है। परिवार हैं कितने टोटल? एन एस है 24। कहता है 10,000 13,000, 10,000 और 13,000 ये रहा अंतराल और केवल 2 वाहन। 2 वाहन वाले कितने हैं यहाँ पर जी? 29। 2 वाहन वाले कितने परिवार हैं आपके पास? 29 ऐसे परिवार। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 29 बटे में 2400। क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता? 29 बटे में 2400। यही इसने लिखा, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है 29 बटे में 2400 प्रायिकता। ठीक है, दूसरे भाग में उसने पूछा है कि 16,000 या उससे अधिक आय है उसकी और उसके पास केवल एक वाहन है। 16,000 से अधिक आय है, 16,000 से अधिक आय है और उसके पास ठीक एक वाहन है। एक वाहन वाले कितने हैं? 579 ऐसे परिवार है। तो क्या हो जाएगी प्रायिकता? 579 बटे में टोटल 2400। तो 579 बटे में 2400 ये रहा आपका, काट के ये लिख दिया गया है। ठीक है जी। तीसरे पार्ट में क्या कहता है जी आपसे? तीसरे पार्ट में उसने आपसे कहा है कि उसकी जो इनकम है वो 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। 7,000 से कम और कोई वाहन नहीं है। कितने ऐसे परिवार हैं सबके? 10। कितने परिवार हैं? 10। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 10 बटे में टोटल, टोटल कितना है आपका? 2400। तो देखिए थर्ड पार्ट की 10 बटे में 2400। ठीक है, ये रही आपकी, यानी काट दिया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 बटे में 240। डी पार्ट है 13,000 और 16,000 के बीच में इनकम है और उसके बाद 2 से अधिक वाहन हैं। 13 और 16 के बीच में है और 2 से अधिक वाहन है, यानी कि 2 वाहन है या 3 वाहन है। तो देखिए इसको जरा ध्यान से, टेबल दोबारा देख लेते हैं हम। 13 और 16 के बीच में 2 से अधिक वाहन। 2 से अधिक वाहन का मतलब क्या है? 3 वाहन है, यानी कि 25 आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा ये? 25। 2 से अधिक तो 3 ही है, तो कितना हो गया इसमें? 25 हो गया। तो क्या हो जाएगी प्रायिकता? 25 बटे में 2400। ठीक है जी, ये हो जाएगा, काट देंगे तो 1 बटे 96 आ गया। उसके बाद कहता है ई, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। एक से अधिक वाहन नहीं का मतलब क्या होता है जी हमारे पास? एक से अधिक वाहन नहीं का मतलब होता है कि या तो एक है या फिर
1 से कम है, 1 से अधिक नहीं है। ठीक है जी। तो ये सारे वहाँ ये जो सब हैं सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 10, 0, 1, 2, 1, 579, 669, 535, 305, 160 सबके सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, यानी कि एन हो जाएगा। टोटल आपका 2400 है, तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ का जाएगा 2062। कितना जाएगा जोड़ के 2062, और टोटल है 2400, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 2062 बटे में 2400। ठीक है, काट दिया 1031 बटे में 1200। आगे क्या कहता है जी, आगे कहता है दूसरा क्वेश्चन, कहता है बीजों के 5 थैलों में से एक थैले में 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए हैं। एक थैले में से 50 बीज निकाले, उनको अंकुरित कर दिया गया है। ठीक है, 20 दिन बाद हर थैले से अंकुरित किए गए बीजों की संख्या की तालिका नीचे दे रखी है। ठीक है, 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए 5 थैलों में। तो पहले में थैले में जो अंकुरित हुए बीज, उनकी संख्या कितनी है 40। दूसरे थैले में जो अंकुरित हुए 48। तीसरे थैले में जो अंकुरित हुए 42। चौथे थैले में कितने अंकुरित हुए 39। और पाँचवें थैले में अंकुरित हुए कितने बीज 41। बाकी जो हैं वो अंकुरित नहीं हो पाए। अब उसने पूछा है कि उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 है। कम से कम 40 या उससे ज़्यादा हो तो कितने हैं, एक थैला ये है, एक ये है जिसमें 40 से कम 40 तो हैं ही, एक ये भी है और एक ये भी है। तो कितने थैले हो गए, 4 थैले हो गए। टोटल थैले कितने हैं 5, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/5। ठीक है, ये हो जाएगी। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, स्वयं प्रयास कीजिए, स्वयं प्रयास कीजिए। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए। चौका नहीं लगाने की प्रायिकता। ठीक है जी, कुल गेंदें कितनी खेली हैं उसने 40 खेली हैं। तो NS कितना हो गया हमारे पास 40 हो गया। पहले क्वेश्चन का NS हो गया आपके पास 40। चौका लगाने की नंबर ऑफ चौका लिख दीजिए। चौका कितने पे लगाया जी उसने 8 पे, और चौका नहीं कितनों पे हो जाएगा, अगर 40 में से 8 पे चौका लगाया है तो कितनों पे चौका नहीं लगाया 32 गेंदों पे चौका नहीं लगाया। प्रायिकता उसने पूछी चौका नहीं की, चौका नहीं ना लगाने की प्रायिकता। तो जिसकी पूछी होती है वो ऊपर आ जाता है, उसके नंबर ऊपर आ जाएंगे, नंबर ऑफ चौका नहीं। और टोटल NS क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चौका नहीं के 32 और टोटल है 40। तो क्या हो जाएगी प्रायिकता 32 बटे में 40, काट देंगे 8 के पहाड़ से कट जाएगा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। ये हो गई प्रायिकता पहले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कहता है उदाहरण 2 की तालिका में, उदाहरण 2 की तालिका आपको दिखाई दे रही है, यही है। ठीक है, उस थैले की प्रायिकता ज्ञात की जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या पहले पार्ट में 40 हो, दूसरे में 49 हो। ठीक है जी, तो कितने थैले मेरे पास टोटल 5 है, NS हो गया मेरे पास 5। दूसरे क्वेश्चन का NS हो गया मेरे पास कितना जी 5। NE पहले पार्ट के लिए किसकी प्रायिकता उसने पूछी है 40 से ज़्यादा हो, 40 से ज़्यादा हो। तो कौन सा, एक तो 48 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और एक 41 हो जाएगा, यही तो है 40 से ज़्यादा। ठीक है, तो कितने हो गए, ये 3 हो गए, 48, 42 और 41। 3 थैले हो गए, ये हो गया हमारे पास 3। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी NE अपॉन में NS। तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी 3/5। दूसरे में क्या पूछा है जी उसने हमसे, कहता 49 हो। 49 किसी में है क्या, 49 तो किसी में भी नहीं है। तो NE कितना हो गया इसका 0 हो गया। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रायिकता का फॉर्मूला हमारा होता है NE अपॉन में NS। NE कितना है 0 और बटे में टोटल कितने हैं 5। तो 0/5 क्या हो गया 0 होगा। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।